अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए सेकंड एपिसोड लेकर आए हैं हुंजा ट्रिप की इन ऑटम। इसमें हम डे 2 कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट एपिसोड में हमने नारान में स्टे किया था आफ्टर विजिटिंग शोबरा। बटाकुंडी में भी स्टे कर सकते थे लेकिन वी ऑप्टेड फॉर नारान एंड नाउ वी आर गोइंग टू हुंजा फ्रॉम नारान। So here we go. So very good morning from Naran. We had our breakfast easily available in Naran Bazaar. Then हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट की और ये बटाकुंडी पहुँचे हैं, द ब्यूटीफुल बटाकुंडी। इधर आप स्टे कर सकते हैं आइदर गोइंग फ्रॉम हेयर और ऑन योर वे बैक। बटाकुंडी आप ज़रूर स्टे करें आते या जाते हुए। इसमें बस एक चीज़ है कि इसी सीज़न के पर्स में ये शामिल है कि आप इजीली बटाकुंडी को क्रॉस कर सकते हैं और इवन बाबूसर टॉप, क्योंकि बटाकुंडी ब्लॉक रहता है मोर देन हाफ अ ईयर, क्योंकि इसमें जब स्नो पड़ती है तो उसके बाद अनब्लॉकिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। लाइक मई जून तक जाके फिर ये अनब्लॉक होता है और ये रास्ता फिर अवेलेबल होता है फॉर ट्रैवलिंग टू हुंजा। और अब हम ये जलकट पहुंच गए हैं। बहुत ही साफ़ शफाफ ठाटे मारता पानी। इस पर ज़रूर थोड़ी देर स्टे करें। यू हैव एम्पल टाइम इफ़ यू स्टार्टेड द जर्नी एट अर्ली इन द मॉर्निंग। और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स लुलूसर लेक और उसके बाद बाबूसर टॉप, द वेरी फेमस बाबूसर टॉप। ये बेहतरीन नज़ारे हैं। हम लुलूसर पहुंच गए हैं। इसका रिफ्लेक्टिव पानी है और ड्यूल शेडेड है। जैसे जैसे आप इसको क्रॉस करते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। और ये जो डॉट्स हैं आपको नज़र आ रही है, दुम्बे हैं, क्यूट शीप्स। And now we are approaching बाबूसर टॉप। ये तकरीबन नारान से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। बीच में आप रुकते हुए आएँ। क्योंकि नारान तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है इन हुंजा स्ट्रिप। तकरीबन सारे ही स्पॉट्स इसमें कवर हो जाते हैं नारान के। तो नारान कॉम्प्लीमेंट्री है इन दिस ट्रिप एज वेल। ये हम बाबूसर टॉप पहुंच चुके हैं और वाकई टॉप ऑफ द वर्ल्ड ही लगता है। बेहतरीन नज़ारे हैं और ये दरियाए कुनार इधर से शायद स्टार्ट हो रहा है। तो देखें कितनी छोटी सी झील से ये बर्ड कितना बड़ा दरिया बनता है। Mark was spotted a stuffed one, and now we are going from Babusar top towards Chilas and eventually to Hunza. ये जी हम स्नेकी रोड से गुजर रहे हैं। काफ़ी जिगजैग्स हैं। ये नीचे भी आपको नज़र आया अभी। टॉप से बड़ा अच्छा नज़ारा देती है रोड। बाबूसर टॉप बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके हुंजा ट्रिप के लिए, क्योंकि इट रिमेन्स क्लोज फॉर मोर देन हाफ अ ईयर बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। इवन जून में भी इधर स्नोफॉल होती रहती है, तो उसमें भी ये टेम्परेरी ट्रैफिक को इधर ब्लॉक कर देते हैं। तो आपका हुंजा ट्रिप बड़ा डिपेंड करता है इस बाबूसर टॉप के ओपन होने पे, क्योंकि अदरवाइज़ यू हैव टू गो बैक टू एबटाबाद मंसारा एंड टेक अनदर सिल्क रूट विच इज़ द ओल्डर रूट, और वो ना इतना कारपेटेड है और ना इतना कन्वीनियंट है और 5 to 6 आवर्स का डिफरेंस पड़ जाता है। तो
तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि वी विल कीप ऑन टेलिंग यू डिफरेंट प्रोज ऑफ हैविंग अ ट्रिप इन ऑटम टू हुंसा। तो उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि बाबूसर टॉप खुला होता है, जो कि 3 to 4 मंथ्स के अलावा यूजुअली बंद ही रहता है थ्रू आउट द ईयर। बाबूसर टॉप के बाद जो चिलास का एरिया है वो काफ़ी, उसके पहाड़ काफ़ी रफ़ एंड टफ़ हैं, एंड सो इज़ द लिविंग ऑफ दीज पीपल हेयर। काफ़ी हैबतनाक किस्म की इसकी फ़ील आती है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू इट। इसके अलावा एक और भी चीज़ रिकमेंडेड है कि आप जब भी इधर का सफ़र करें, चिल्लास को आप डे टाइम में कवर करने की कोशिश करें। इवनिंग से पहले पहले इसको क्रॉस करना है आपने, आते या जाते हुए। ये गिलगित रिवर स्टार्ट हो गया है आफ्टर द पॉइंट वेयर ओल्ड सिल्क रूट एंड न्यू KKH कराक्रम हाईवे मीट्स। काफ़ी तेज़ फ्लो है इसका। रोड is single, so it's kind of dangerous, but it's beautiful. It's majestic. और ये कैडेट कॉलेज है इधर। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपको इधर के नज़ारे सिमिलर लगेंगे विद हॉलीवुड मूवीज़ जो कंट्री साइड होती हैं। जब डेजर्ट में लोग जा रहे होते हैं तो उसमें इसी तरह के सिमिलर सीन्स आते हैं। Some people say that this Karakoram highway is 8th wonder of the world. Obviously it's not, but still it certainly seems so. रोड्स आपको खाली खाली नज़र आ रही हैं और ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, एज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट वीडियो एज वेल। प्लस ये कि जब सीज़न होता है जून जुलाई का, और आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से उधर इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं कि फ्यूल भी ख़त्म, ट्रैफिक जैम्स, फिर फूड सप्लाईज़ भी ख़त्म, फिर उधर जो प्राइसेस में हाइक आ जाती है एकदम से, तो ये सब कुछ उसमें अवॉइड हो जाता है इस ट्रिप में सितंबर या अक्टूबर में। और ये ब्यूटीफुल टनल्स हैं जी, पूरे रास्ते में आपको जगह जगह नज़र आएंगे छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में बने हुए। अच्छा जी, हमने अब कराक्रम हाईवे से राइट टर्न ले लिया है टूवर्ड्स हुंसा, और अब आपको फील आने लग जाएगी अ डिफरेंट माउंटेन रेंज ऑफ हुंसा की। और ऊपर से हम तकरीबन इवनिंग में पहुंच रहे हैं तो हमें गोल्डन आवर भी मिल गया है। तो एज यू कैन सी द व्यूज स्टार्ट टू चेंज। सडनली आउट ऑफ नोवेयर एकदम से राकापोशी पीक आएगी, विच विल मेक यू स्टॉप योर जर्नी राइट देयर एंड देन। इट इज़ अ मैजेस्टिक साइट, अमेजिंग। अब आप देख सकते हैं कलर्स ऑफ हुंसा स्टार्टिंग टू चेंज।
Colors of Hunza. What a beautiful sight, with glowing mountains in the backdrop. Look at this. Fascinating. इधर आपको बेतहाशा नॉन कस्टम पेड गाड़ी नज़र आएंगी जो गिलगिती नंबर्स के साथ इधर चल रही हैं, और आई थिंक वो इधर से बाहर नहीं जा सकती। Autumn is in full bloom over here. With the sun-kissed mountains in the backdrop. Absolutely amazing. You can see all the colors of Hunza in this one, and you will find a lot of mountains with different names, and they will be covered with snow all through the year. Another advantage of visiting Hunza in autumn is that the weather is mild. It's not hot, neither cold. Otherwise, in summers, the weather is a bit hot. स्टे करने के लिए आप आलियाबाद भी रुक सकते हैं, गुलमीत भी रुक सकते हैं, बट वी ऑप्टेड फॉर करीमाबाद मेन बाज़ार। और ये एक और एडवांटेज है कि इधर आपको बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आएँ और चेक इन करें किसी भी होटल में बारगेन करके। मेन करीमाबाद बाज़ार में आपको स्टे करने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके बाद हमने जी खाना खाया दावत हुंजा से, और क्या उम्दा और लजीज खाना था। स्पाइसी फूड मंगाया और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ क्वालिटी फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट। कढ़ाई कबाब, मसाला कढ़ाई, बिरयानी, ये चीज़ें हमने ऑर्डर की और ऑल ऑफ देम वर टॉप क्वालिटी। इस ब्यूटीफुल नाइट व्यू ऑफ हुंजा वैली के साथ हम इस वीडियो और एपिसोड को कंक्लूड करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे विद द थर्ड एपिसोड ऑफ दिस हुंजा टूर इन ऑटम। थैंक यू।